जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को, सभी परेशानियों को हर लेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम राम रक्षा स्तोत्र का महत्व समझेंगे, उसे कब पढ़ना चाहिए और उसका क्या फल होता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों, आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो आप सिर्फ राम का मार्ग अपनाएं। आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। चलिए, आज हम आपको राम रक्षा स्तोत्र के बारे में जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि श्री राम रक्षा स्तोत्र की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक दिन भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें राम रक्षा स्तोत्र सुनाया था। परंतु प्रातःकाल उठकर ऋषि ने इस स्तोत्र को लिख लिया। ये स्तोत्र संस्कृत में है और इसके पाठ को काफ़ी प्रभावी माना जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का महत्व। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जातक की सभी तरह की विपत्तियों से रक्षा करता है। इसका पाठ करने से मनुष्य भय रहित हो जाता है। इसके नित्य पाठ से कष्ट दूर होते हैं। जो इसका रोजाना पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, संतत विजयी और विनय संपन्न होता है। इस पाठ को करने से मंगल का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है। कहा जाता है इसके पाठ से भगवान राम के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कैसे करें, समझते हैं इसकी विधि। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ इनके अन्य अवतार श्री राम जी की भी पूजा का विधान है। कहा जाता है कि अगर जातक गुरुवार को श्री राम जी की सच्चे मन से पूजा करे तो हर कामना सिद्ध होती है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतना पढ़ते हैं, फटाफट पूजा की थाल उठाकर ले आते हैं और पूजा करने बैठ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बता दें कि ऐसी पूजा फलदायी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे विधि विधान के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी श्री राम जी को खुश करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे श्री राम जी आपकी हर विपदा से आपकी रक्षा करेंगे। कल्याणकारी स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके इस महान फलदायी स्तोत्र का कम से कम 11 बार और यदि ना हो सके तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ कीजिए। पाठ करने वाले की श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे राम रक्षा कवच कुछ लंबा है, पर इस संक्षिप्त रूप से भी काम चल सकता है। पूर्ण शांति और विश्वास से इसका जाप होना चाहिए, यहाँ तक कि यह कंठस्थ हो जाए। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमन् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति है, श्रीमान हनुमान जी कीलकम हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। अतध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा
मण्डलं रामचन्द्रम्। अर्थ, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं और बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। चरितं रघुनाथस्य षट्कोटिप्रविस्तरम् एककम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतुण्डनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथ आत्मजः। अर्थात जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग तुणीर धनुष और बाण धारण करने वाले राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरी सिर की राघव और ललाट की दशरथ आत्मज रक्षा करें।